क्योंकि योग सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको सांख्य में क्या दिया है वो थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर हम योग सूत्र के साथ हम उसे रिलेट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सांख्य दर्शन। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो हाँ बोल दीजिए। नीलेश जी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। थोड़ा सा झूम हो जाएगा तो अच्छा हो हाँ जी, झूम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो झूम ये थोड़ा सा उसको बड़ा कर, उसको बड़ा करना है सर। बरं दिसतंय की सर? ओळखू येते? ओळखू येत नाही का तुम्हाला? मला दिसायला प्रॉब्लेम आहे। नेटचा प्रॉब्लेम असेल तुमचा, कारण मला दिसते। नेटचा नाही, मोबाईल वरच आहे। हो मोबाईल वर पण बघतोय मी, तर मला मोबाइल से दिसतंय। देख रहे हैं इसलिए आपको आप जूम कीजिए ना अपने मोबाइल में, ऐसे उंगलियों से ऐसा करके जूम कीजिए। ओके ठीक है। कारण मला दिसतंय, स्पष्ट दिसतंय पूर्ण। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, योग सांख्य और योग ये दोनों समान तंत्र है। ये बीए के स्टूडेंट है ना, तो मैं शुरुआत से बोल रही हूँ। ये दोनों समान तंत्र है, सांख्य और योग। सबसे पहले योगा सांख्य आया, उसके बाद में योग आया। तो सांख्य में क्या है, पूरा थियरी दिया हुआ है। थियरी का मतलब पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन योग सूत्र में क्या है, उसी ज्ञान को, जो सांख्य में जो ज्ञान दिया हुआ है, उसी ज्ञान को प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकली कैसे करना है वो योग सूत्र में दिया गया है। अब सांख्य किसने लिखा है? सांख्य लिखा है कपिल ऋषि ने लिखा है, और योग सूत्र किसने लिखा है वो तो सबको पता है, पतंजलि मुनि ने लिखा, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ओके, योग सूत्र। अब सांख्य में जो जो ज्ञान दिया है उसको प्रैक्टिकली उतारा गया है योग सूत्र। तो हम पहले सांख्य में क्या है वो समझ लेते हैं, फिर योग सूत्र में जाएंगे। ये सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन, पुराने। प्राचीन कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सांख्य जो शब्द है वो उपनिषद में पाया गया है, कई उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, ऐसे कई उपनिषदों में पाया गया है, और भगवत गीता में भी पाया गया है। तो हम इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत प्राचीन दर्शन है, शास्त्र। और दूसरी बात, इसको लिखा किसने है? महर्षि कपिल मुनि ने इसको सांख्य दर्शन में दिया है। क्योंकि ये उपनिषद में लिखा गया है, उपनिषद में पाया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि उपनिषद का जो ज्ञान है, ज्ञान तो दिया है उपनिषद में, बराबर, वेदास में ज्ञान दिया हुआ है, उपनिषद में ज्ञान दिया हुआ है। अब कोई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इसे नहीं मानते, ऐसे ऐसे कहने वाले लोग हैं इस दुनिया में। वेदास को किसने देखा है? क्योंकि लोग समझते नहीं हैं ये वेदास और उपनिषद है वो तो श्रुति है। ओके, श्रुति का ज्ञान है। श्रुति के ज्ञान के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि कई लोग इस दुनिया में हैं जो इसे मानते नहीं है, इसीलिए कपिल मुनि को नीचे भेजा गया है। किसके लिए भेजा गया है? कि उपनिषद में ऐसा दिया है, वेदास में ऐसा दिया है, उनको प्रमाण देना है, लोगों को प्रमाण देना है, तो वो विश्वास करेंगे कि नहीं ये सच में होता है, वेदास सच में होता है, उपनिषद सच में होता है। लोगों को प्रमाण देना है, इसीलिए कपिल मुनि को नीचे भेजा गया है। ऐसा भी माना गया है कि एक शास्त्र में ऐसा दिया है कि ये जो कपिल मुनि है विष्णु जी के संकल्प से निकले हुए, ऐसा माना गया है। तो वो इसीलिए पृथ्वी में आए ताकि ये सांख्य का जो ज्ञान है प्रमाण के साथ, वेदास में उपनिषद में जो दिया है उसको प्रमाण के साथ लोगों के सामने ज्ञान को देना है, ठीक है। इसीलिए और तीसरी बात क्या है? सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। अब हमें पता कैसे है कि द्वैतवादी दर्शन कैसे है? द्वैत का मतलब क्या है? तो अब कपिल मुनि कहते हैं इस सांख्य दर्शन के अनुसार, ओके, इस संसार में दो स्वतंत्र तत्व है और जिनका नाम है पुरुष और प्रकृति। आपने पिछले सेमेस्टर में ये सब सीखा है, सुना है क्या? नहीं तो मैं रिपीट ही कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र तत्व मतलब पुरुष और प्रकृति। ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, अब बाद में हम देखेंगे, ठीक है। ये द्वैतवादी है और दूसरा क्या है, ये अनेकात्ववादी। ये अनेकात्ववादी क्यों हम कहते हैं? क्योंकि ये पुरुष जो है अनेक है, ठीक है, अनेक सारे, क्योंकि आपको जितने लोग इस दुनिया में दिखते हैं उतने ही पुरुष है अंदर। पुरुष का मतलब है आत्मा। जैसे वेदांत में क्या कहते हैं? आत्मा का शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह सांख्य में जीवात्मा, आत्मा के जगह में पुरुष शब्द का प्रयोग किया। तो कपिल मुनि के अनुसार इस संसार में दो तत्व है जो स्वतंत्र है, उसका नाम है पुरुष और दूसरे का नाम है प्रकृति, ठीक है। ये सांख्य दर्शन की शुरुआत ऐसी होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रकृति। अब उन्होंने क्या किया है सांख्य में? उन्होंने कहा है, अच्छा ये प्रकृति, पुरुष, ये सब हमें डिस्कस क्यों करते हैं, हम बात क्यों करते हैं, हमें उसका क्या फायदा मिलता है? ये बीए में ऐसा सब्जेक्ट रखा ही क्यों है ना? इसका उत्तर ऐसा है कि इस दुनिया में, बस इस संसार में जो स्थूल जगत आपको दिख रहा है आपके आसपास, यह संसार, यह जगत दुखों से भरा हुआ है। ये सांख्य का सबसे पहला सूत्र यही है, सांख्य कारिका में सबसे पहला सूत्र है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। हमें मानना ही पड़ेगा कि दुखों से भरा हुआ, क्योंकि आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि दुख से भरा हुआ है, ऐसा आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? सबसे अच्छा उदाहरण ले लीजिए, अभी जो 2 साल से कोरोना वायरस का चल रहा है, वो क्या है? वो दुख का कारण है ना। उस वायरस की वजह से सबको व्याधि हो रहा है, व्याधि भी एक दुख का कारण है। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है ना उस वजह से। सो
यहाँ वो तो मैं एक ही छोटा सा उदाहरण, ये कोरोना आने से पहले क्या दुख ही नहीं हुआ था, उसके पहले भी दुख था बहुत, हर एक के जीवन में दुख होता ही है। जैसे कि हम संसार में आते हैं वहीं से दुख का शुरुआत हो जाती है। तो हम सोचेंगे ये कितना निराशवादी है, ये कितने नकारात्मक विचार है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ये निराशावादी या नकारात्मक विचार नहीं है, यही सत्य है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। कोरोना से पहले भी वैसे था, अभी भी है, कोरोना वायरस बंद होने के बाद भी ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये दुखों का क्या कारण है, हमें दुख क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है दुख, ये दुख की वजह क्या है, उसके लिए वो 3 कारण बताते हैं। जैसे ही हम स्थूल जगत में आ जाते हैं, स्थूल जगत के संपर्क में आ जाते हैं, तो 3 कारण हो जाते हैं। सबसे पहले कारण है आदि भौतिक। आदि भौतिक, भौतिक मतलब ये भौतिक जगत जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, ये स्थूल जगत, भौतिक जगत पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो इस जगत के वजह से हमें जो तकलीफ होती है, यह जगत के वजह से, कोरोना को छोड़िए, कोई मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुत्ते ने काट लिया या किसी को सांप ने डस लिया, ये सब क्या है, ये सब भौतिक जगत के वजह से जो हमें दुख हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं, इस कारण को कहते हैं आदि भौतिक कारण, ऐसे कहते हैं। अभी हम दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब ये भौतिक जगत से परे है, उससे जो हमें तकलीफ होती है। ओके, भौतिक जगत के परे कौन रहते हैं, देवी देवताएं रहते हैं। ये देवी देवताएं हमें तकलीफ क्यों देते हैं, वो हमें तकलीफ नहीं देते, वो हमारे कर्म के वजह से है। तो हम कर्म के वजह से ही इस स्थूल जगत में आए हैं, है ना। तो उस कर्म के कारण के वजह से ये आदि दैविक जो तकलीफ है हमें होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, इनको 7.5 शनि चल रहा है, आपने सुना होगा शायद, इसका मंगल चल रहा है, मंगलिक है, ऐसे आपने सुना होगा ना। क्यों सब लोग मंगलिक नहीं है, क्यों सब लोगों को 7.5 एक ही टाइम पे क्यों नहीं होता है ना। इसका मतलब है सबके कर्म अलग अलग है, तो उसको कर्म के फल को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो जब वो समय आया तो भी हम भोग सकते। तो ये सब आदि दैविक से जो होने वाले तकलीफें हैं, या आदि दैविक से जो होने वाले हमें जो प्रॉब्लम्स है, तो उसे हम आदि दैविक ऐसे कहते हैं। ओके, ये आदि दैविक है, ये दूसरा है। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब क्या है, आध्यात्मिक यानी हमारे आत्मा को जो तकलीफ होता है, ये हमारे आत्मा को तकलीफ क्यों होता है, हमारे आत्मा को तकलीफ इसीलिए होता है कि हम हमारे जो मन में हमारे मन के अंदर हम अलग अलग धारणाएं रखते हैं। ये अलग अलग धारणाएं कहाँ से आते हैं, आपने योगा में, योग सूत्र में सीखा होगा वृत्ति। चित्त के अंदर वृत्तियां हैं, चित्त
चित्त के अंदर वृत्तियां होने के वजह से हमें तकलीफ हो रहा है ना। अलग अलग थॉट पैटर्न, अलग अलग विचार हमें, तो ये सब किस वजह से होता है? हमारे पिछले जन्म के कर्मों के वजह से ऐसा होता है। तो उस वजह से हमारे आत्मा को तकलीफ होता है, हमारे मन को तकलीफ होता है। ये सब किसी और का दिया हुआ नहीं है, हमारे ही कर्म के वजह से हम हमारे ही मन में इन सब वेदनाओं को क्या कहते हैं, उत्पत्ति होता है। इन वेदनाओं को हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हम खुद ही उन वेदनाओं को बनाते हैं। और हम ऐसा कहते हैं कि फलाना फलाना उसने मुझे ऐसा कह दिया, फिर हम तकलीफ, उसने मुझे अपमान किया, फलाना फलाना आदमी ने मुझे अपमान किया, तो हम अपने मन में दुख लेते हैं। दुख क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये आध्यात्मिक है, हमारे मन के अंदर पहले से ही ये विचार है, पिछले कर्मों के वजह से ये विचार ऑलरेडी मन में है, इसलिए। लेकिन वही आदमी जिसने आपका अपमान किया किसी और का भी अपमान कर सकता है। ओके, जैसे किसी ने मुझे अपमान किया और मैंने बहुत दुख लिया, वही आदमी जैसे विकास जी है, विकास जी को अपमान किया लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो यही दुखों का, उनको कुछ नहीं हुआ इसीलिए क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, उनको समझ आ चुका है, वो उनके कर्मों के वजह से। ठीक है, तो ये तीनों दुख के इस संसार में दुख 3 कारण है, और इन्हीं 3 कारणों की वजह से ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है, पुरुष है, वो अपने आप को बंधन में है ऐसा वो समझता है। ओके, ये जो पुरुष का स्वभाव क्या है? वो तो मुक्त है, वही उसका स्वभाव है, लेकिन यही पुरुष प्रकृति के संपर्क में आ जाता है और उसे ये लगने लगता है, उसे ये महसूस होता है कि मैं बंधन में हूँ और मैं ही करता हूँ, ऐसा वो समझने लगता है, सोचने लगता है। ओके, और इस वजह से ही ये पूरा जो स्थूल जगत में दिखते हैं, आपको जो भी दिख रहा है, उसी कारण से इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, ये 3 कारण हमने देख लिया। ओके, यही 3 कारण। अब हम आते हैं प्रकृति। प्रकृति के बारे में हम बोलते हैं। प्रकृति मतलब क्या? हम नेचर है ना, नेचर को भी हम प्रकृति बोलते हैं। ओके, जो हमारे आसपास में जो नेचर दिखता है ना, उसको हम प्रकृति। ये प्रकृति वो नहीं, ये सांख्य का एक स्वतंत्र तत्व है, रियलिटी है, सांख्य का तत्व है। ये प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक है। इसका मतलब है ये प्रकृति त्रिगुणा से बना हुआ है। ओके, ये त्रिगुण क्या क्या है, कौन से हैं? आपने सीखा है पहले? नहीं ना, तो मैं बता दूं। त्रिगुण, ये प्रकृति, ये देखिए त्रिगुण से बना हुआ है। ये त्रिगुण क्या है? सत्व है, जो हरा कलर का दिखता है, सत्व, रजस है और तमस। ओके, ये जो प्रकृति है, ये पूरी तीनों गुणों को मिला के प्रकृति है। ठीक है,
अब हम सोचते हैं, हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं कि प्रकृति कैसे दिखती है। ठीक है, प्रकृति का ऐसा कोई रूप नहीं होता है। तो हमारे समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण है? वो है एक रस्सी का उदाहरण। ये रस्सी जो है 3 धागा से बना हुआ है, पतले पतले धागे हैं, उस धागे से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? हम ये जो बालों से चोटी बनाते हैं ना, चोटी बनाते वक्त वो 3 रहता है, जब हम चोटी बना लेते हैं फिर वो 2 हो जाते, 2 दिखते हैं, है ना। तो ये प्रकृति बिल्कुल वैसे ही है। ये 3 पतले पतले धागों से बना हुआ है, ऐसे चोटी जैसा, और वो तीनों को मिला के जो रस्सी है, रस्सी रूप भी हम बोल सकते हैं, उसको हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ये प्रकृति उस रस्सी से, मतलब त्रिकोण की रस्सी से बना हुआ है, ऐसा आप मन में डाल दीजिए। और ये प्रकृति कैसा है? वो जड़ है, अचेतन है, इसके अंदर चेतना नहीं है। प्रकृति के अंदर चेतना नहीं है। ठीक है, और क्या क्या है? देखिए, एक तो हम बोलते हैं प्रकृति के अंदर, ध्यान से सुनिए, चेतना नहीं है, यानी कि वो जड़ है। दूसरी तरफ हम बोलते हैं ये प्रकृति, क्योंकि ये त्रिगुणा से बना हुआ है, वो परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा हमें परिवर्तन दिखाई देता है। ओके, परिवर्तन हमेशा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है परिवर्तन? ये जो 3 गुणा है, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणा त्रिगुण है। ये त्रिगुण हमेशा स्पंदन की स्थिति में रहते हैं, हमेशा स्पंदन की स्थिति में रहते हैं। लेकिन उसका स्पंदन कब हो, वो स्पंदन वाली स्थिति कब बंद होगी, ये भी पूछ सकते हैं। ये क्यों हमेशा स्पंदन की स्थिति में है, स्पंदन वाली स्थिति बंद कब होगा? ऐसा वो तभी बंद होगा, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे पुरुष प्रकृति के संपर्क, अपने कर्मों के वजह से प्रकृति के संपर्क में आने की वजह से, जैसे वो समझने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, जब तक वो ज्ञान निकल नहीं जाता है, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, उसका विवेक ज्ञान उसको जब तक नहीं आता है, वो तब तक ये त्रिगुणा, वो जब तक ये प्रकृति के संपर्क में रहता है, वो त्रिगुणा, जब पुरुष को ज्ञान, विवेक ज्ञान मिल जाता है, नहीं मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। हमने शुरुआत ऐसे ही की थी, ये पुरुष और प्रकृति ये दोनों स्वतंत्र रियलिटी से, स्वतंत्र तत्व है, वही से हमने शुरुआत किया था। तो यही ज्ञान पुरुष को होना चाहिए। जब ये ज्ञान पुरुष को हो जाएगा, तब प्रकृति निकल जाएगी, तो स्पंदन का सवाल कहाँ से उठता है? वो त्रिगुणा के स्पंदन बंद हो जाएगा, यानी कि वो बैलेंस स्थिति में है। जब ये ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं तो क्या हो रहा है, कभी कभी सत्व गुण ज्यादा है, कभी कभी क्या कहते हैं, रजोगुण ज्यादा है किसी किसी के अंदर, या किसी किसी के अंदर तमस गुण वो ज्यादा है ना। ये अलग अलग प्रमाण में रहता है।
हर एक जीव के अंदर ये अलग अलग प्रमाण में पाया जाता है। इसीलिए रजोगुण का स्पंदन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील का एक और कारण है। ये परिवर्तनशील तो है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि प्रकृति से, ये देखिए, जब ये पुरुष ये कुछ कर्मों के वजह से, कारण के वजह से प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। लेकिन उन कर्म को करने के लिए कुछ रूप चाहिए ना। ऐसे प्रकृति है, रस्सी है, 3 गुण है, उससे तो कर्मों को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? कर्म कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए एक क्या कहते हैं, एक रूप चाहिए, ज्ञानेंद्रिय चाहिए, कर्मेंद्रिय चाहिए, तभी हम कार्य कर सकते हैं या कर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पुरुष प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, यहाँ पे क्योंकि ये रजोगुण है, वो एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब तक तो ये बैलेंस स्थिति में था, ये देखिए ना, बैलेंस स्थिति में है। तो जैसे ही ये दोनों संपर्क में आ जाता है, रजस की क्या कहते हैं, स्पंदन, वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना। इसी से हमें पता चलता है कि पुरुष के अंदर चेतना से भरा हुआ है, वो चेतनाशील है। क्योंकि इसमें चेतना है, इस वजह से ये जो रजस है वो एक्टिव हो गया, एक्टिव होके वाइब्रेशन करने लगा। जैसे ही अच्छा, ये तीनों गुणों के अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग गुण है। जैसे कि ये जो सत्व है, ये जो सत्व गुण है, उसमें क्या है, उसमें शांतता है, या उसमें ज्ञान है, हम बोल सकते हैं ज्ञान है, शांतता है, ये सब सत्व का गुण है। इसीलिए ग्रीन कलर में। अब ये रजस को देखिए, ये तो डार्क जैसे मरूनिश कलर है। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी, कार्य। रजस के वजह से ये कार्य हम कर पाते हैं, कर्म। तो इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन मतलब उत्पत्ति, इस स्थूल जगत की जो उत्पत्ति है, ओके, उत्पत्ति क्यों हुआ? पुरुष इसके संपर्क में आया और ये जो रजस है उसका स्पंदन शुरू हुआ। जैसे ही स्पंदन शुरू हो जाता है, ये तीनों गुणों जो बैलेंस की स्थिति में था, वो लोग भी स्पंदन करना शुरू करते हैं। हर एक को सुपीरियर रहना है। रजस कहता है मैं कार्य करता हूँ इसीलिए मैं सुपीरियर हूँ, और ये सत्व ऐसा कहता है हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही इस संसार में, हम जगत में हम रह सकते हैं। और ये तमस का क्या है, सिर्फ एक जगह में बैठ के भोग करना है, कुछ कार्य नहीं करना है। जैसे ही इसकी स्पंदन शुरू हुई, तीनों शुरू हो जाए। अच्छा, इस स्पंदन के वजह से अब देखिए ये सब एक अणु की स्थिति में रहता है, अणु, ओके, अणु की स्थिति में रहता है, ओके। जैसे ही ये स्पंदन शुरू हुआ, इसमें से एक अणु की स्थिति में ही एक और चीज निकलता है, वो है बुद्धि, महत बुद्धि। ये कॉस्मिक लेवल की बात कर रही
महत बुद्धि निकलता है। ये अभी जो रजस है उसका अभी भी जब तक वो वाइब्रेशन चलता रहेगा, वाइब्रेशन शुरू हो गया है, अब कब बंद होगा? ये वाइब्रेशन तभी बंद होगा जब पुरुषत्व ज्ञान हो जाएगा, तभी ये वाइब्रेशन बंद होगा। ओके? तो ये महत बुद्धि, ये महत बुद्धि ये भी एक लिंग के रूप में है, मतलब अणु से थोड़ा बड़ा लिंग के रूप में है। ठीक है? अब अभी भी ये वाइब्रेशन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अहंकार निकलता है। ओके? आप सोचिए कि एक मशीन है, मतलब आपको समझने के लिए बता रही हूँ, सच में ऐसा नहीं है। एक मशीन है और वहां पे एक टर्निंग चल रहा है और वहां से एक एक वस्तु निकल रहा है। ऐसा आप मन में सोचिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है? ये बुद्धि से अहंकार निकलता है। ओके? अब क्योंकि ये जो प्रकृति, ये यही प्रकृति है, प्रकृति मूल प्रकृति, यहाँ पे देखिए मूल प्रकृति, ये तीनों गुणों से बना है। ये अहंकार भी त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण से बना हुआ है। सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। ठीक है? अब जो सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार से क्या क्या निकलता है? सबसे पहले मन निकलता है, फिर मन के बाद क्या निकलता है? ज्ञानेंद्रिय, ये जो है ना कान नाक ज्ञानेंद्रिय, और तीसरा क्या निकलता है? कर्मेंद्रिय। ओके? मन, ज्ञानेंद्रिय निकलता है, फिर कर्मेंद्रिय निकलता है। ये है सात्विक अहंकार। ठीक है? अब तामसिक अहंकार से क्या निकलता है? मैंने कहा अहंकार 3 तरह के होते हैं। तामसिक अहंकार से सबसे पहले महाभूत, पंच महाभूत निकलता है। अच्छा, ये पंच महाभूत आप जानते हैं, आप बीए की स्टूडेंट से, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आप पंच महाभूत क्या है जानते हैं? ठीक है, नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप पहली बार सीख रहे हैं ना, नो इश्यू। हाँ जानते हैं मैडम, आप जानते हैं? जानते हैं। हाँ, बोलिए पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। यस, वेरी गुड। पृथ्वी, वायु, तेज, आप, आकाश। ठीक है, ये पंच महाभूत। अब ये पंच महाभूत के साथ साथ और क्या निकलता है? पंच तन्मात्रा। देखिए, सात्विक अहंकार से तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तो निकल गया है, ठीक है, लेकिन ये तो निकल गया है, लेकिन ये जो देखने की आंखें तो निकल गई है, पर सिर्फ आंखों से हम क्या करेंगे? आंखों को देखने की शक्ति भी चाहिए, है ना? कानों को सुनने की शक्ति चाहिए, मुंह को बोलने की शक्ति चाहिए। ये जो शक्ति है वो कहाँ से आएगा? ये शक्ति, उसे हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है? अच्छा, हमने बोल दिया है सात्विक अहंकार से ये निकलता है, तामसिक अहंकार से ये चीजें निकलती है, ये तो हमने बोल दिया है, लेकिन उसको पुश कौन करता है? इसके लिए कार्य चाहिए, मूवमेंट चाहिए, है ना, गति चाहिए। वो गति, ये रजोगुण, रजस जो है वो इनको गति देता है, बनाने के लिए, रूप बनाने के लिए गति देता है। ओके, ठीक। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं
ये पंचमहाभूत तन्मात्रा ये सब ऐसे कैसे निकल गया है, कहाँ पे ऐसा दिया है? यही प्रमाण देने के लिए ही कपिल ऋषि आए। देखिए उपनिषद में ऐसा दिया है, वेदास में ऐसा दिया है, उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर उनमें से प्रमाण को उठा के लोगों के सामने जैसे हम समझ सकते हैं वैसा कपिल मुनि हमारे सामने पेश कर। कौन से उपनिषद में दिया है? तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में इसका पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस मतलब क्या? पहले क्या पंचमहाभूत में से ही, सॉरी तन्मात्रा में से पहले तन्मात्रा कौन सा आया, फिर दूसरे तन्मात्रा कौन सा आया, ये इसका एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, उसी क्रम से ही आता है। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं तन्मात्रा। हमने पहले कहा था तामसिक अहंकार से तन्मात्रा निकला, पंच तन्मात्रा। सबसे पहला तन्मात्रा कौन सा है? देखिए इसी ऑर्डर से आया, आकाश। आई एम सॉरी, वो तो महाभूत है। सबसे पहले तन्मात्रा है शब्द। शब्द का मतलब साउंड। तन्मात्रा तो निकल गया है। मैं उस मशीन के बारे में आप जस्ट सोचिए जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऐसा मन में आप सोच लीजिए। तो सबसे पहले शब्द आया, ठीक है। अब शब्द तो निकल गया है, पर शब्द को सस्टेन करने के लिए, शब्द को सस्टेन मतलब एग्जिस्ट रहने के लिए उसको मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, है ना। शब्द को रहना है, शब्द को रहने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो उसके साथ साथ ही आकाश, महाभूत आया। ये सब चीजें हैं साइमल्टेनियसली उस मशीन के अंदर हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है उस मशीन के अंदर, ठीक है। हाँ, तो शब्द के साथ साथ आकाश निकल आया। ओके, ये इस शब्द को सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? कान चाहिए, ठीक है। ये कान कहाँ से आया? कौन से अहंकार से आया? सात्विक अहंकार। ये दोनों तामसिक अहंकार से निकला है, और सिर्फ ये कान है, ये सात्विक अहंकार से निकला है। अच्छा, ठीक है। उसके फिर शब्द के साथ साथ जुड़ा हुआ कर्मेंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिय है मुख, मतलब मुंह। ओके, यही है वो कर्मेंद्रिय। तो ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सात्विक अहंकार से निकला है, और ये दोनों जो है ये तन्मात्रा है। ये जो तन्मात्रा है और ये महाभूत, महाभूत में से सबसे पहला आकाश। ये जो आकाश है वो किसमें से निकला है? किसमें से निकला है? कौन से अहंकार? तामसिक अहंकार, ठीक है। ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपने पहले सीखा है नहीं सीखा है मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, आप देखिए दूसरा जो क्या कहते हैं, दूसरा तन्मात्रा, दूसरी तन्मात्रा कौन सी है? वो है स्पर्श। स्पर्श, ओके, टच। स्पर्श मतलब टच, ओके। अच्छा, ये स्पर्श को महसूस करना है तो क्या चाहिए? उसके लिए भी एक माध्यम चाहिए, ठीक है। और वो माध्यम कौन सा है? वो है वायु। वायु को हम स्पर्श कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, पर हम वायु को स्पर्श कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो तामसिक अहंकार से दूसरा कौन सा निकला? स्पर्श तन्मात्रा और वायु, महाभूत वायु। अच्छा,
अगर स्पर्श करना है, जैसे कि मैंने कहा था हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्किन, त्वचा, त्वचा चाहिए हमें। तो इसके साथ साथ ये त्वचा निकला है, ठीक है। ये त्वचा और इसका जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, उसको पणी कहते हैं, संस्कृत में पणी कहते हैं हाथ। ओके, तो ये दूसरा इसी क्रम से ही निकला है, ऐसा उपनिषद में दिया है, तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा दिया है, ठीक है। और तीसरी तन्मात्रा कौन सी है? वो है रूप। रूप मतलब रूप आपको पता है ना, वो हिंदी मराठी शब्द है रूप, मतलब फॉर्म। रूप मतलब फॉर्म। अच्छा, रूप को हम देख सकते हैं? यस, कोई रूप, कोई भी वस्तु, कोई भी रूप आंखों के सामने है, उसे हम देख सकते हैं ना। तो सबसे पहला उसके लिए महाभूत आया अग्नि। हाँ, इसी क्रम से निकला हुआ है, या ध्यान में रखिए, अग्नि, ठीक है। और फिर हाँ, ओके, ये सबसे आया अग्नि, राइट। अग्नि को तो रूप है ना, अग्नि को हम आंखों से देख सकते हैं, तो वो सबसे पहले रूप का महाभूत है, उसमें से बाकी के रूप निकले हैं, ठीक है। अच्छा, रूप को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंखें चाहिए, चक्षु। और उसके लिए कौन से कर्मेंद्रिय है? पैर। पैर को पाद ऐसे कहते हैं, ठीक है, पैर को पाद ऐसे कहते हैं। तो ये है, ये दोनों चक्षु और पाद सात्विक अहंकार से निकला हुआ है, और ये जो क्या बोलते हैं, रूप और अग्नि, ये तामसिक अहंकार से निकला हुआ है, ठीक है। अब चौथा कौन सा है? रस। रस मतलब टेस्ट, टेस्ट करना, रस। तो सबसे पहला महाभूत क्या है उसके लिए? जल। ओके, जल ही सबसे पहला जो टेस्ट करने वाला है महाभूत, उसमें से बाकी के 4 निकले हैं, जो टेस्ट करने के जो बाकी के जो पदार्थ है उसमें से। ओके, अब इसका जो क्या है, ज्ञानेंद्रिय कौन सा है? वो है जिह्वा, ओके, उसका ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा। ओके, उसी से हम टेस्ट करते हैं, रस लेते हैं ना, कोई भी चीज, खाने की चीज का रस हम जिह्वा से लेते हैं, टेस्ट करते हैं। और इसका कर्मेंद्रिय क्या है? इसके कर्मेंद्रिय को उपास्थम, उपास्थम मतलब जिसे हम जननेन्द्रिय कहते हैं। जननेन्द्रिय एक, वो भी एक कर्मेंद्रिय ही है, क्योंकि उसमें एक्शन होता है, उसमें एक्शन होता है। क्या एक्शन होता है? एक नए जीवन को जन्म देने का जो एक्शन है, वो भी तो एक कर्म है, एक्शन है, इसीलिए उसको कर्मेंद्रिय कहा गया है, ठीक है। तो ये दोनों सात्विक अहंकार से निकला है, और ये दोनों तामसिक अहंकार से निकला है। और जो लास्ट तन्मात्रा है वो है गंध। गंध मतलब सुगंध लेना, मतलब कोई भी स्मेल को लेना, गंध है। वो है शक्ति, इसीलिए वो तन्मात्रा को शक्ति बोलते हैं। सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, उस शक्ति को जो हम, वो शक्ति तो आंखों से नहीं दिखता है, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आंखों को दिखता है, पर वो जो उसके पीछे की जो शक्ति है, जिस वजह से हम देख पाते हैं, जिस वजह से हम सुन पाते हैं, उस शक्ति को हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये उसका जो महाभूत है, महाभूत क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब हम मिट्टी ऐसा समझ सकते हैं, मिट्टी, मिट्टी को हम सूंघ सकते हैं, बराबर ना, उसको हम तो सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो महाभूत
मिट्टी है, मिट्टी से बाकी सारे चीजें जो है वो निकलता है। ओके, जैसे मिट्टी में ही सब कुछ उगता है ना, जो सब्जियां, फल, जो भी है, अन्न, सब कुछ उसी में से ही उगता है और उनकी खुशबू होती है ना। अच्छा, तो जब हमें सूंघना है उसके लिए एक इंद्रिय चाहिए, ज्ञानेंद्रिय, तो वो है नाक, एक ज्ञानेंद्रिय। अच्छा, फिर उसका कर्मेंद्रिय क्या है, क्योंकि सांख्य में, अच्छा मैं बाद में बताती हूँ। हाँ, उसका कर्मेंद्रिय है पायु। पायु मतलब रेक्टम। रेक्टम मतलब जो जहां से हमारे मोशंस शरीर से बाहर निकलता है, उसको रेक्टम कहते हैं। पेट का जो निचला भाग जहां से हम मोशन पास करते हैं ना, उसको हम रेक्टम बोलते हैं और संस्कृत में उसको पायु बोलते हैं। वो भी एक कर्मेंद्रिय ही है। क्यों वो कर्मेंद्रिय है? क्योंकि वो एक्सक्रीशन का एक्शन करता है। एक्सक्रीशन मतलब जो हम मोशन, खाना खाने के बाद जो वेस्ट रहता है, जो चाहिए वो शरीर ले लेता है पोषण, और बाद में जो बचता है वो शरीर से बाहर, तो वो भी एक एक्शन है। ओके, इसीलिए वो एक कर्मेंद्रिय है। अब कुल मिला के कितने तत्व हो गए इसमें? पुरुष एक तत्व है और प्रकृति, ये मूल प्रकृति एक तत्व है। ठीक है, ये दो हो गए हैं, ये जो त्रिगुणा से बना हुआ। ओके, ये तीन है, जो बुद्धि तीन, और ये चार। ओके, ये जो, और बाकी के जो तन मात्रा, मैंने कहा था 5 तन मात्राएं हैं। ओके, 5 महाभूत है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। ये कुल मिला के कितने होते हैं? 25। यहीं पे 15 हो गए हैं, 15 है ना। 5 3 are 15। और फिर क्या है, यहाँ पे मन को नहीं दिखाया है, मन भी है, बुद्धि है, अहंकार है, तो और ये पुरुष है। ये पुरुष एक है और बाकी के 24 तत्व हैं। इन सबको मिला के 25 तत्व बनते हैं। सांख्य के कितने तत्व हैं? 25 तत्व बनते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इवोल्यूशन है, ये सब प्रकृति से निकलता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ऐसा उठता है कि प्रकृति से तो ये निकलता है, लेकिन हमने यहाँ पे बताया ये अचेतन है, जड़ है। ओके, अचेतन है, जड़ है, ये अचेतन है, ये जड़ है। तो इसने फिर इतने सारे तत्वों को, प्रकृति ने बुद्धि को जन्म कैसे दिया? फिर बुद्धि से फिर अहंकार निकला, अहंकार से तन्मात्रा निकला। अगर वो जड़ है तो ये सब कैसे हुआ? हम पूछ सकते हैं, है ना। ये इसीलिए हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि ये दोनों स्वतंत्र है। ये आत्मा अपने कुछ कर्मों के, पहले कर्मों के वजह से वो ये समझता है कि मैं प्रकृति से बंधा हुआ हूँ, प्रकृति के संपर्क में आ जाता है। जैसे ही ये प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, पुरुष सोचने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं ही सब कर्म करता हूँ। लेकिन पुरुष तो करता ही नहीं है। उसका मूल स्वभाव क्या है? वो सिर्फ एक साक्षी है, वो मुक्त है, साक्षी है, वो सिर्फ देखता है।
यही उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव है। लेकिन ये संपर्क में आने के वजह से ये ऐसा समझने लगे। और दूसरी बात, संपर्क के में आने की वजह से ये ऐसा सोचता है, पुरुष ऐसा सोचता है। लेकिन ठीक उसी तरह ये बुद्धि जो है, बुद्धि, ये संपर्क, ये पुरुष ये प्रकृति के संपर्क में आने के वजह से ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये सोचता है कि मैं करता हूं। बुद्धि कभी कर्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? प्रकृति जड़ है और बुद्धि भी ये प्रकृति का ही एक अंग है। ये बुद्धि जो है ये प्रकृति का एक अंग है। अगर प्रकृति जड़ है तो ये भी तो जड़ होना चाहिए। फिर बुद्धि ऐसा क्यों सोचता है कि मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ? ऐसा बुद्धि इसीलिए वो सोचता है क्योंकि पुरुष चेतना से भरा हुआ है। अब चेतना को हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि यह रूप पहले अंधेरा था, मैं इस कमरे के अंदर आई, मैंने लाइट को ऑन किया, स्विच ऑन किया, फिर ये पूरे कमरे में कमरा रोशनी से भरा हुआ, रोशनी से भर गया। अभी मैं सब वस्तुओं को देख सकती हूँ, है ना? ठीक उसी तरह इस चेतना को, पुरुष के अंदर जो चेतना है उसको लाइट, रोशनी के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका जो पुरुष का जो रोशनी है संपर्क में आने की वजह से इस बुद्धि के अंदर बढ़ जाता है और फिर ये बुद्धि पुरुष के क्वालिटीज को उसको सोचता है कि पुरुष का क्वालिटीज मुझे आ गया है और इसीलिए मैं सोचता हूँ और मैं ही कमांड देता हूँ, अहंकार को कमांड देता हूँ कि काम करो, ऐसे कमांड देता हूँ, ऐसे उसको लगने लगता है। ठीक उसी तरह पुरुष को क्या लगता है? ये अपना रिफ्लेक्शन, अपना जो प्रतिबिंब है ये बुद्धि के अंदर देख लेता है, उसका ही रोशनी है, उसका ही लाइट है। उसी लाइट की रोशनी को पुरुष ये बुद्धि के अंदर देख लेता है। उस प्रतिबिंब को देख के पुरुष ये सोचने लगता है कि मैं करता हूँ। तो वहां से इवोल्यूशन शुरू होता है। ये पुरुष के चेतना के वजह से, वैसे ये स्वतंत्र प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, स्वतंत्र तरीके से कुछ नहीं कर सकती है। इसके रोशनी पड़ने से रजस का स्पंदन, जैसे मैंने कहा था स्पंदन से भरा हुआ है, स्पंदन शुरू हुआ, फिर ये इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब इस स्थूल जगत की उत्पत्ति शुरू हो गई, वहां से उत्पत्ति शुरू हो गई। और जैसे कि मैंने कहा था, फिर हम इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि ये ऐसे कान निकला है या आंखें निकली है, हाथ निकला है, ऐसे इसका हम किस आधार पे ऐसे बोल सकते हैं? हम इस आधार पे बोल सकते हैं, ये जो क्या कहते हैं, ये सांख्य है, ये सत्कार्यवाद को मानता है, सत्कार्यवाद थियरी को मानता है। और ये सत्कार्यवाद थियरी क्या कहता है? सत्कार्यवाद थियरी ये कहता है कि the effect pre-exists in the cause। इसका मतलब है जो कार्य है, आंखों के सामने जो कार्य दिखता है वो कारण में पहले से ही मौजूद है।
जैसे कि हमेशा यही उदाहरण देती, मिट्टी और घड़ा, ये दोनों का उदाहरण मैं देती। मिट्टी है, पहले से ही मौजूद है, और कुम्हार आता है, मिट्टी को घड़े का आकार देता है। अब जो सांख्य के जो विद्वान है, ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन के जो विद्वान है, दर्शनाकार है, वो कहते हैं कि ये जो घड़ा है पहले ही अणु के साइज में पहले से ही मिट्टी के अंदर था। इसीलिए जब कुम्हार ने उसको आकार दिया तो हमें घड़े का आकार मिल गया। ठीक है, यहाँ पे उसने आकार तो देना पड़ा ना, इसीलिए कुम्हार जो है वो एक इंटेलिजेंट कॉज है, इंटेलिजेंट कॉज। और जो मिट्टी है वो मटेरियल कॉज, मटेरियल कॉज मतलब उपादान कारण, मटेरियल कॉज है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ऑलरेडी अगर वस्तु अणु के रूप में है तो ही वो अणु में परिवर्तन होके फिर वो बड़ा वस्तु बन सकता है। यानी कि वो वस्तु पहले से ही अणु के रूप में था, फिर कुछ प्रक्रिया होने के वजह से वह अणु बड़ा हो गया और उसने रूप ले लिया, इसीलिए ही उसने रूप ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वस्तु से ही दूसरा वस्तु निकल सकता है, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि ये प्रकृति है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक के क्लियर हो गया है?